प्रदेश में सरकारी क्रय केंद्रों पर धान खरीद में तमाम अनियमितताओं की शिकायतें शासन स्तर तक पहुंच रही हैं। इन शिकायतों की हकीकत जानने के लिए शनिवार को सीतापुर शहर की नवीन गल्ला मंडी के धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण करने पहुंची राज्य कृषि उत्पादन की निदेशक को तमाम खामियां मिली। वेटिंग लिस्ट अपारदर्शी पाए जाने पर उन्होंने संबंधित को उसे दुरुस्त कर किसानों से धान खरीदने की नसीहत दी। साथ ही उन्होंने रैन बसेरा को भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए, जिससे कि किसानों को सहूलियत मिल सके। शनिवार की दोपहर को राज्य कृषि उत्पादन की निदेशक निधि श्रीवास्तव गल्ला मंडी पहुंची और वहां पर विभिन्न एजेंसियों के संचालित धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने धान खरीद से संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन किया तो किसानों की वेटिंग लिस्ट अनियमितता पाई गई, जिस पर उन्होंने संबंधित प्रभारियों को फटकार लगाते हुए वेटिंग लिस्ट को पारदर्शी बनाकर किसानों से धान खरीदने के निर्देश दिए। ये दो से क्या होगा भाई, इतना मतलब भीड़ हो रही है, लोगों को नंबर नहीं मिल रहा अपना तोलाई के लिए, और आप क्या कोई आ नहीं रहा, क्यों नहीं आ रहा? आते हैं मैडम, उनका आता है, हम तोल देते हैं। हम वेटिंग में ज़्यादा हमें पास है ही नहीं, जो आते हैं उनका काम तोल जाता है। ये आए नहीं है अभी, इनके पहले ये भी ये तो बड़ी अजीब सी बात है भाई, इतना स्पीड कैसे है ये? ऐसा तो नहीं कोई प्राइवेट आप लोगों ने कोई एक आदमी बैठा रखा है, उस हिसाब से मैनेज करते हो क्या? नहीं मैडम, ऐसा कुछ। हाँ, इस दौरान उन्होंने किसानों से बात कर उनकी समस्याएं भी सुनी। बाद में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया, आप भी सुनिए वो क्या बोली। का निरीक्षण किया है, क्या कमियां मिली हैं? यहाँ पर आज सीतापुर मंडी में 8 क्रय केंद्र जो है वो काम कर रहे हैं, विभिन्न क्रय एजेंसीज के। वैसे तो धान खरीद जैसे मैं जब आई हूँ तब ऑलरेडी सब जगह केंद्रों में स्टार्टेड थी, बट ये है कि एक बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट है। कभी सेंटर्स में स्पेशली मैंने देखा पीसीयू में है, आरएफसी में है, तो वेटिंग लिस्ट भी बहुत लंबी है और वो वेटिंग लिस्ट का सिस्टम जो है बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं नज़र आया। तो उनको निर्देशित किया गया है कि दोनों सेंटर्स पे अपना वेटिंग लिस्ट का सिस्टम ट्रांसपेरेंट करें और उसके हिसाब से क्रम से ही लोगों को सूचित करके बुलाएं, और अगर नहीं लोग अवेलेबल हैं तो डेफिनेटली आगे अगले को लेकर उसकी तौल कराएं। हम मंडी में तौलाई को लेकर आए दिन विवाद होते रहते हैं। अभी इस समय चूँकि सब जगह इलेक्ट्रॉनिक कांटे फंक्शनल पाए गए हैं, तो इस समय जो किसानों से मेरी बात हुई, अभी तो इस समय किसी ने ऐसी शिकायत नहीं की है कि कोई तौलाई को लेकर कोई विवाद है। और ऐसा विवाद होता है अगर, तो डेफिनेटली हमारे सचिव जो यहाँ पर सभी केंद्रों के प्रभारी भी हैं, जो मंडी परिसर के अंदर जितने भी केंद्र हैं, इन्हीं को निर्देशित भी किया गया है कि आप एक इसका प्लान बनाइए कि जितने भी आपके किसान यहाँ पर आ रहे हैं उनका प्रॉपर एलोकेशन हो सभी सेंटर्स पे, और उनको प्रॉपर डायरेक्शंस भी रहें कि हाँ वो इस सेंटर के पे जा सकते हैं और अपनी तौल जो है समय करा सकते हैं। हम यहाँ पे जो नीलामी की बात आप कह रही थी, नीलामी जब मैंने शुरुआत में चेक किया है तो नीलामी वहाँ पर एक किसान जिससे बात हुई थी उसने बताया उसकी नीलामी हुई 1435 रुपये पे, और बट उसकी धान की क्वालिटी की वजह से, ये अलग बात है कि आज मार्केटिंग इंस्पेक्टर नहीं थे जिनके लिए अलग से उनका स्पष्टीकरण लिया जा रहा है, जिनका काम है कि धान की ग्रेडिंग करके उसकी पहले ग्रेडिंग करें जिससे कि उसका इंस्पेक्टर उसकी नीलामी करा पाए। मैम यहाँ पे अभी जो आपने किसान का निरीक्षण किया, तो यहाँ पे किसान आसमान के नीचे सोने को विवश हो जाते हैं। नहीं, अगर मंडी सचिव को निर्देशित कर दिया है, इस तरह की व्यवस्था जो बनी है वो किसानों के लिए ही बनी है, तो उसमें जो हमारी प्रक्रिया है उसके तहत डेफिनेटली किसानों को उस व्यवस्था का लाभ मिलेगा। वो अपना आए, अपना सामान लेके आते हैं, धान लेके आते हैं, तो मंडी सचिव व्यवस्था करेंगे कि उसका लाभ उनको मिले। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।